हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे सुना है गाँव से तुम्हारी सासू माँ आ रही है। 2 दिन से मेरा मन बहुत बेचैन था जब से सुनील ने बताया कि माँ आ रही है गांव से। 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया था। मेरी शादी को साल भर ही हुआ है। सुनील की और मेरी लव मैरिज थी। शहर में इनकी नौकरी की वजह से मुझे अपनी सासू माँ के साथ ज़्यादा रहने का मौका नहीं मिला था। वह बहुत सरल स्वभाव की हैं। जब शादी होने के बाद सुनील ने उनसे कहा, माँ आप मंजू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ यहाँ रख लीजिए, तो उन्होंने प्यार से समझाते हुए कहा था कि बेटा अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम हंसी खुशी अपनी गृहस्थी शुरू करो। और हम शहर में आ गए थे। सुनील नौकरी पर चले जाते हैं और मैं घर पर रहती हूँ। कुछ नई सहेलियाँ भी बन गई हैं मेरी यहाँ पर। हम सहेलियाँ जब भी एक दूसरे से मिलती हैं तो वह अपनी अपनी सासों की बुराइयाँ करती हैं। मैंने कहा मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। तो मेरी एक सहेली बोली, दूर के डोल सुहाने ही लगते हैं, जब पास आते हैं तो कान फट जाते हैं। तुम्हारी सास तुम्हारे साथ नहीं रहती इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी सासू माँ गाँव से कुछ दिनों के लिए आ रही है तो सब ने अपने अपने सुझाव दिए। ज़्यादा लाड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बोली, ज़्यादा संस्कारी बहू बनने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मन लग गया तो वह गांव वापस जाने का नाम नहीं लेंगी। सबकी बातें सुनकर दिल बेचैन सा हो गया। पर फिर मन को मजबूत किया और सोचा कि देखा जाएगा, अब आ रही है तो स्वागत तो करना ही पड़ेगा। मैंने सूट बदलकर साड़ी पहन ली, सिर पर पल्लू ले लिया, उनका कमरा व्यवस्थित कर दिया और सुनील से उनके पसंद पता कर उनके लिए आलू के पराठे और धनिया पुदीने की चटनी बना ली। सुनील उन्हें स्टेशन से लेकर आ गए थे। मैंने उनके पैर छूकर प्रणाम किया तो उन्होंने आशीषों की पोटली खोल दी। फिर मैंने कहा, मम्मी जी आप थक गई होंगी, मुंह धोकर नाश्ता करके फिर आराम कर लीजिएगा। तो वह बोली, ठीक है बहू रानी। फिर मैंने उनके लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया तो उन्होंने मेरी खूब तारीफ करी। वह बोली, बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया नाश्ता किया। गांव में अकेली होने की वजह से अपने लिए कुछ भी बनाने का मन ही नहीं करता। मैं साड़ी में परेशान हो रही थी, पल्लू भी बार बार सरक रहा था। तो सासू माँ बोली, बेटा आजकल तो सब सूट पहनते हैं, तुम नहीं पहनती। तो मैंने कहा, वह मम्मी जी पहनती तो हूँ। तो उन्होंने कहा, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो, जाओ कपड़े बदल लो। फिर वह आराम करने चली गई। दोपहर के खाने के समय तक उन्होंने आराम किया तो फिर मैंने उनसे पूछा, मम्मी जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ। तो वह बोली, चलो आज कढ़ी चावल बना लेते हैं। तो मैं बोली, मम्मी जी वह ऑर्डर करके मंगवा दूँ, मुझे कढ़ी बनाना नहीं आता। तो वह बोली, अरे तो क्या हुआ, चल मैं बनाती हूँ, तू भी सीख लियो। सासू माँ बताती गई, मैंने सारा सामान निकाल कर उन्हें दे दिया। जब उन्होंने कढ़ी में तड़का लगाया तो उसकी खुशबू से सारा घर महक उठा। फिर जब मैंने कढ़ी खाई तो मेरे मुंह से निकल ही गया, वाह मम्मी जी वाह, इतनी टेस्टी कढ़ी तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। थोड़े से सामान में कितनी सारी कढ़ी बन गई। बाज़ार से तो इतनी महंगी आती है और इतनी स्वादिष्ट भी नहीं होती है। उन्हें आए हुए कुछ दिन हो गए थे। अब तो मुझे उनका साथ अच्छा लगने लगा था। काफ़ी कुछ सीख रही थी मैं उनसे। एक दिन मैं घर की डस्टिंग कर रही थी तो मेरी सासू माँ बोली, क्या बात बहू, आज तो सुबह सुबह ही काम में लग गई। तो मैंने कहा, हाँ मम्मी जी वह आज मेरी किटी पार्टी है तो आज सारी सहेलियां यहाँ अपने घर आएंगी। तो मेरी सासू माँ बोली, बेटा ये किटी पार्टी क्या होता है। तो मैंने बताया कि हम 7-8 सहेलियां हैं, महीने में एक दिन कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर इकट्ठी होती हैं, कुछ गेम खेलती हैं और खाती पीती हैं। मैं नाश्ता बाजार से ऑर्डर करूँगी, आप बता दीजिए आपके लिए घर पर क्या बना दूँ। तो सासू माँ बोली, बेटा बुरा ना माने तो मैं घर पर कुछ बना दूँ, हर बार तुम बाहर का ही तो खाती हो। तो मैंने कहा, नहीं मम्मी जी आप थक जाएंगी। तो वह बोली, बेटा हमें तो आदत है, गांव में अकेली होती हूँ तो कुछ बना नहीं पाती। तो मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी आप सामान बता दीजिए, मैं मदद कर देती हूँ। तो वह बोली, ठीक है। उन्होंने दाल की खस्ता कचौड़ी, खट्टी मीठी चटनी, गुलाब जामुन और गमले से गुलाब के फूल तोड़कर फ्रेश शरबत बनाया। मम्मी जी ने सारा खाना डोंगे में डालकर रख दिया। मैं तैयार होने चली गई और मेड सारे बर्तन और सफाई करके चली गई। जब सारी सहेलियां आई तो हंसने लगी कि आज कहाँ से नाश्ता मंगवाया है, बड़ी खुशबू फैली हुई है सारे घर में। सब बैठकर हंसने बोलने लगी। तो मैंने उन्हें शरबत दिया, फिर खाने का सामान टेबल पर लगा दिया। जैसे सब खा रही थी सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा था। यार मंजू यह शरबत कौन सी कंपनी का है, और यह स्नैक्स कोई नई दुकान ढूंढी है क्या तूने, एड्रेस बता दे यार, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे इस तरह के स्नैक्स। तो मैं हंसने लगी और बोली, अभी एड्रेस लेकर आती हूँ। मैं अंदर चली गई और अपनी सासू माँ का हाथ पकड़कर सबके पास ले आई और बोली, यह है मेरी दुकान, मेरी मम्मी जी इन्होंने खुद बनाया है यह सब। तो सब कहने लगी, क्या, वाह आंटी जी आपके हाथों में तो जादू है, आप हमें भी सिखा देंगी क्या।
तो मेरी सासू माँ बोली, हाँ बेटा सिखा दूंगी। सारी शहर में रहने वाली मेरी मॉडर्न सहेलियाँ सासू माँ को घेर कर बैठ गई। कोई शरबत की रेसिपी पूछ रही तो कोई कचौड़ी की। मेरी एक सहेली बोली, आंटी गाँव में भी किटी पार्टी होती हैं क्या? तो वह बोली, हाँ गाँव में तो हर रोज़ किटी पार्टी होती है। अगर कोई स्वेटर का नया डिज़ाइन बनाती है तो सब उसके पास पहुंच जाती हैं सीखने के लिए। अब जब सब इकट्ठा होंगी तो बातें भी होंगी, तो हो गई ना किटी पार्टी। यह सुनकर सब हंसने लगी। बोली, मंजू तुम बड़ी किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। इसी तरह 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और उनके गांव वापस जाने का दिन आ गया। मैंने कहा, मम्मी जी आप क्यों जा रही हो? तो वह बोली, गांव का घर भी तो संभालना है, फिर आऊंगी। तो मैं उनके गले मिलकर रो पड़ी, जैसे एक बेटी माँ से दूर होते हुए रोती है। सच में बिना किसी इंसान को जाने उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए है। आई होप गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।